की सुविधा को उस देश के खाद्य सुरक्षा और पशु कल्याण मानकों का पालन करना होता है जिसमें वे काम करते हैं। इन मानकों का पालन करने से घोड़ों को गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से बचाया जा सकता है और यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि घोड़े का मांस खाद्य सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करता है। घोड़े का मांस कई स्वास्थ्य लाभों के साथ एक अत्यधिक पौष्टिक भोजन स्रोत है। यह एक उच्च गुणवत्ता वाला प्रोटीन है जो शरीर को आवश्यक सभी आवश्यक अमीनो एसिड प्रदान करता है। घोड़े के मांस में बीफ और पोर्क की तुलना में कम वसा होता है, जिससे ये कम वसा वाले आहार या वजन कम करने वालों के लिए एक उत्कृष्ट विकल्प है। इसके अलावा घोड़े का मांस आयरन से भरपूर होता है जो अनीमिया को रोकने में मदद करता है और शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। संस्कृतियों के बीच घोड़े के मांस का सेवन एक अत्यधिक विवादास्पद विषय है। फ्रांस, बेल्जियम और इटली जैसे कुछ देशों में घोड़े के मांस को एक स्वादिष्ट व्यंजन माना जाता है और यह पारंपरिक भोजन में लोकप्रिय है। घोड़े का मांस एक विवादित व्यंजन है जिसे हर कोई पसंद नहीं करता। हालांकि यह कई देशों में लोकप्रिय है, लेकिन इसके पीछे प्रजनन और प्रसंस्करण का जटिल मुद्दा छिपा है। क्या आधुनिक नैतिकता और संस्कृति को ध्यान में रखते हुए घोड़े के मांस का सेवन करना सही है? इस उद्योग के छिपे पहलुओं का पता लगाने के लिए मेरे साथ जुड़ें। अगर आप इस रोमांचक और गहन चर्चा का हिस्सा बनना चाहते हैं तो नंबर 1 छोड़ दें। कई देशों में घोड़े का मांस कोई नया व्यंजन नहीं है, खासकर फ्रांस, बेल्जियम, इटली और नीदरलैंड में, जहां इसे एक उच्च श्रेणी की विशेषता माना जाता है। फ्रांस में घोड़े के मांस का उपयोग अक्सर घोड़े के मांस के सॉसेज बनाने के लिए किया जाता है, जो कसाई की दुकानों या उच्च श्रेणी के रेस्तरां में मिलने वाला एक पारंपरिक व्यंजन है। जापान में बासी, सोया सॉस और अदरक के साथ परोसा जाने वाला कच्चा घोड़े का मांस जापानी व्यंजनों का एक विशिष्ट व्यंजन है। विशेष रूप से मंगोलिया में घोड़े का मांस एक मुख्य भोजन है, खासकर कठोर सर्दियों के महीनों में जब यह आबादी को बनाए रखने के लिए आवश्यक ऊर्जा और वसा प्रदान करता है। हालांकि हर कोई घोड़े के मांस के सेवन से सहमत नहीं है। कुछ का मानना है कि घोड़े इंसानों के वफादार साथी हैं, ताकत और स्वतंत्रता के प्रतीक है। तो क्या घोड़ों का मांस खाना उचित है जबकि हमारा उनसे पुराना रिश्ता रहा है? इससे आधुनिक समाज में इंसानों और जानवरों के बीच के रिश्ते पर सवाल उठते हैं। आधुनिक फॉर्मों में घोड़ों की देखभाल पर बारीकी से नजर रखी जाती है ताकि उनके स्वास्थ्य और खुशहाली का ध्यान रखा जा सके। घोड़ों को खुले वातावरण में रखा जाता है जहां वे स्वतंत्र रूप से घूम सकते हैं और ताजी घास चर सकते हैं। इससे न केवल तनाव कम होता है, बल्कि मांसपेशियों का विकास भी होता है और मांस की गुणवत्ता भी बेहतर होती है। आधुनिक फार्म घोड़ों के पोषण की निगरानी के लिए तकनीक का भी इस्तेमाल करते हैं, जिससे ये सुनिश्चित होता है कि उनके विकास के प्रत्येक चरण में उन्हें पर्याप्त ऊर्जा और पोषक तत्व मिले। हालांकि आधुनिक फार्म उच्च मानकों को पूरा कर सकते हैं, फिर भी ऐसी सुविधाएं हैं जो उचित देखभाल प्रक्रियाओं का कड़ाई से पालन नहीं करती हैं। विशेष रूप से घोड़ों के रहने की स्थिति और खराब विनियमित फॉर्मों में उन्हें पालने से जानवरों के साथ दुर्व्यवहार हो सकता है। इससे यूरोपीय उपभोक्ताओं के बीच चिंता पैदा होती है, जहां पशु कल्याण और टिकाऊ उत्पादन मानकों को बहुत महत्व दिया जाता है। यूरोप में नियामक प्राधिकरणों ने पशु कल्याण के संबंध में सख्त नियम बनाए हैं, खासकर जब उपभोग के लिए जानवरों को पालने और काटने की बात आती है। घोड़ों के प्रजनन और देखभाल की प्रक्रिया उच्च गुणवत्ता वाले घोड़े के मांस के उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। घोड़ों का प्रजनन एक आसान प्रक्रिया नहीं है और इसके लिए पशु चिकित्सकों और प्रजनकों द्वारा सावधानीपूर्वक देखभाल की आवश्यकता होती है।
घोड़ों की नस्लों का चयन आनुवंशिक लक्षणों के आधार पर सावधानी पूर्वक किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि फो में स्वास्थ्य और प्रजनन क्षमता दोनों के मामले में बेहतर गुण होंगे। फो की देखभाल प्रक्रिया में उन्हें पहले कुछ हफ्तों के दौरान मां का दूध पिलाना, नियमित स्वास्थ्य जांच और खतरनाक बीमारियों से बचाना शामिल है। जैसे जैसे घोड़े बड़े होते हैं, उन्हें उनके स्वास्थ्य और गतिशीलता को बनाए रखने के लिए प्रशिक्षित और संपूर्ण चिकित्सा देखभाल की आवश्यकता होती है, जिससे खेल गतिविधियों या काम में भाग लेने के दौरान उनका सर्वोत्तम प्रदर्शन सुनिश्चित हो सके। घोड़ों की नाल लगाना घोड़ों की देखभाल का एक अनिवार्य हिस्सा है। स्वस्थ खुर घोड़ों को आसानी से चलने में मदद करते हैं, जिससे उन्हें संक्रमण, खुरों में दरार और जोड़ों की समस्याओं जैसी स्वास्थ्य समस्याओं से बचाया जा सकता है। घोड़े की नाल लगाने की प्रक्रिया में खुरों का निरीक्षण, ट्रिमिंग और उन्हें सबसे अच्छी स्थिति में रखने के लिए फाइल करना शामिल है। घोड़ों को उनके चलने के प्रकार और उनकी गतिविधि के स्तर के आधार पर कम से कम हर 6 से 8 सप्ताह में अपने खुरों की सफाई करवानी चाहिए। घोड़ों की उचित नाल लगाने से घोड़ों को काम या घुड़दौड़ के दौरान सर्वोत्तम प्रदर्शन बनाए रखने में मदद मिलती है। घोड़े को सही ढंग से ट्रिम करने और उसे नुकसान से बचाने के लिए एक फ्रायर को खुर की विशेषताओं की ठोस समझ होनी चाहिए। इसके अलावा कभी कभी घोड़ों को कंक्रीट या पथरीली जमीन पर ले जाने से बचाने के लिए धातु या प्लास्टिक के घोड़े की नाल जैसे कृत्रिम जूतों का इस्तेमाल किया जाता है। यूरोप में पशु कल्याण संगठनों ने इन जानवरों की भलाई की रक्षा के लिए बार बार घुड़दौड़ पर प्रतिबंध लगाने या विनियमन की मांग की है। रेस के घोड़ों के प्रशिक्षण और देखभाल को लेकर चल रही बहस इस उद्योग में जानवरों की सुरक्षा के लिए सख्त नियमों की आवश्यकता को उजागर करती है। घोड़ों को काटने की प्रक्रिया घोड़ों के मांस उद्योग में सबसे विवादास्पद मुद्दों में से एक है। घोड़ों को काटने की प्रक्रिया में पशु कल्याण मानकों का पालन करना होता है, खासकर यूरोपीय देशों में। सबसे पहले घोड़ों को दर्द कम करने के लिए एनेस्थेटाइज किया जाता है। फिर घोड़ों को लंबे समय तक पीड़ा न सहने देने के लिए वध प्रक्रिया जल्दी और कुशलता से की जाती है। हालांकि घोड़ों को काटने की प्रक्रिया हमेशा आदर्श परिस्थितियों में नहीं होती है। फार्म और घोड़े के मांस के प्रसंस्करण हालांकि ब्रिटेन, अमेरिका और कुछ एशियाई देशों में घोड़े के मांस को पसंद नहीं किया जाता है और कभी कभी इसे डरावना या अस्वास्थ्यकर माना जाता है। घोड़े के मांस का सॉसेज कई यूरोपीय देशों में एक लोकप्रिय व्यंजन है। मांस को बारीक पीसकर उसमें लहसुन, काली मिर्च, नमक और थोड़ी सी वाइन मिलाकर एक विशिष्ट स्वाद बनाया जाता है। अच्छी तरह मिलाने के बाद मांस को सॉसेज केसिंग में भरकर पकने तक भाप में पकाया जाता है। इस व्यंजन को अक्सर सरसों या अन्य विशिष्ट मसालों के साथ परोसा जाता है, जिससे इसका स्वाद गहरा और कोमल हो जाता है। घोड़े के मांस को पतले टुकड़ों में काटकर कोयले या स्टोव पर ग्रिल किया जा सकता है।
हॉर्स मीट को आमतौर पर ऑलिव ऑयल, कीमा बनाया हुआ लहसुन, काली मिर्च, नमक और रोजमेरी या अजवाइन जैसी जड़ी बूटियों के साथ मैरिनेट किया जाता है। ग्रिल करने के बाद मांस एक आकर्षक रंग और एक समृद्ध स्वाद लेता है, साथ ही मध्यम कोमलता और मांस की प्राकृतिक मिठास भी होती है। बासी एक जापानी व्यंजन है जिसमें कच्चे घोड़े के मांस को सोया सॉस, अदरक और लहसुन के साथ परोसा जाता है। घोड़े के मांस को बहुत ही सावधानी से चुना जाता है ताकि वो ताजा और बिना किसी बदबू वाला हो। यह एक खास व्यंजन है जो जापान के रेस्टोरेंट में बहुत लोकप्रिय है, जहां खाने वाले लोग कच्चे घोड़े के मांस का स्वाद ले सकते हैं। यह मांस ताजा और कोमल होता है। घोड़े के मांस का स्टू एक पारंपरिक व्यंजन है जो कई जगहों पर बहुत लोकप्रिय है, खासकर ठंड के महीनों में। घोड़े के मांस को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर गाजर, आलू, प्याज और काली मिर्च, तेजपत्ता और जायफल जैसे मसालों के साथ पकाया जाता है। कुछ घंटों तक पकाने के बाद घोड़े का मांस कोमल हो जाता है और मसालों से पूरी तरह भर जाता है। दरअसल घोड़े का मांस खाना सिर्फ खाने का मामला नहीं है, बल्कि नैतिकता और संस्कृति को लेकर भी एक व्यापक बहस है। कुछ लोग घोड़े के मांस को खाने का विरोध करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि यह घोड़ों के साथ इंसानों के हजारों सालों से बने रिश्ते के खिलाफ है। दूसरी ओर कुछ लोग इसे संस्कृति का एक हिस्सा मानते हैं, लंबे समय से चली आ रही परंपराओं का एक हिस्सा जिसकी आलोचना नहीं की जानी चाहिए। आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। लाइक बटन दबाना न भूलें। इसे